आज के शुरू को आरआरबी ग्रुप डी के क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। 28 सितंबर को जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराऊंगा। चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, कोई धन 2 वर्ष में 1200 रुपए हो जाता है, 3 वर्ष में 1500 रुपए हो जाता है, तो दर आपसे पूछी गई, यानी किस रेट से हो रहा है धन आपसे, यानी किस रेट से इतना हो जा रहा है, इसमें आपसे ये पूछा गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। ये दिया क्या, 2 वर्षों में इतना हो जा रहा है, तो इसमें क्या शामिल है, मूलधन शामिल है और ब्याज शामिल है। ये क्या शामिल है, मूलधन शामिल है और ब्याज शामिल है। तो कह सकते हैं ये मिश्रधन है, मिश्रधन दिया कि नहीं दिया। तो 2 वर्ष का मिश्रधन कितना दिया गया, 1200 रुपए। यानी इसमें क्या शामिल है, मूलधन शामिल है और ब्याज शामिल है। इतना क्लियर है। अब क्या कहा गया, 3 वर्ष का मिश्रधन इतना हो जा रहा है, 3 वर्ष का मिश्रधन कितना हो जा रहा है, ये 1500 रुपए हो जा रहा है। क्लियर है। देखिए साधारण ब्याज की बात हो रही है, तो 2 वर्षों में धन इतना हो जा रहा है और 3 वर्षों में इतना हो जा रहा है। अगर मैं इसको यहां से घटाऊं तो 1 वर्ष मिलेगा। 1 वर्ष का ब्याज मुझे पता चल जाएगा कितना हो जाएगा, 300 रुपए। 1 वर्ष में कितना रुपए ब्याज बन रहा है, 300 रुपए ब्याज बन रहा है। और मुझे ये भी पता है कि साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष का ब्याज कांस्टेंट होता है। अगर 1 साल में 300 रुपए ब्याज बन रहा है, तो 2 साल में कितना बनेगा, 600 रुपए ब्याज बनेगा, 3 साल में कितना बनेगा, 900। तो इसमें क्या शामिल है, 2 वर्ष का ब्याज शामिल है, 2 वर्ष का ब्याज शामिल है और मूलधन शामिल है। अगर 1 वर्ष का ब्याज 300 है, तो 2 वर्ष का ब्याज अगर मैं इसमें से घटा दूं तो कितना, 3 गुना 600, 600 इसमें से घटा दो तो क्या मिल जाएगा, 600 रुपए। यानी मूलधन आपको पता चल गया, मूलधन कितना है, 600 रुपए। अगर मूलधन पता चल गया तो आपसे पूछा कि आपसे रेट पूछी गई, दर पूछी गई। ठीक है, दर पूछी गई है तो आप इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं। देखिए इसको आप ये मूलधन है ना, और इतना रुपये ब्याज मिल रहा है 1 साल में। ठीक है, अगर आप फार्मूले से नहीं लगाना चाहते तो ऐसे भी कर लीजिएगा। ये ब्याज जो है किस पर बन रहा है, इस मूलधन पर बन रहा है, 600 रुपए पर बन रहा है। तो आपसे पूछा किस परसेंट से बना, किस परसेंट से बना, तो प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है आपको, 600 से डिवाइड कर दीजिए और ये करना है। देखिए मैंने क्या बताया, अगर आप फार्मूले से लगाना चाहते हैं तो SI बराबर PRT, इसकी सहायता से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इससे नहीं सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको क्या पता है, मूलधन पता है और ये ब्याज पता है 1 वर्ष का। तो ये जो ब्याज बना 1 वर्ष में, इसी मूलधन पे बना कि नहीं बना, तो जो ब्याज बना इसको मैंने ऊपर कर लिया और मूलधन मैंने नीचे कर लिया, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मैंने मल्टीपल कर लिया। अब करना है कि इसका कैलकुलेशन करिए, इसको डिवाइड कर दूंगा, ये 2 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, और इसको डिवाइड कर दो कितनी बार में, 2 बार। रेट कितना पता चल गया आपको, 2%। रेट कितना पता चल गया आपको, 2%। ब्याज की दर कितना है, 2%। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए इसमें क्या कहा गया, एक बेलन के आधार की परिधि, बेलन के आधार की परिधि यानी क्या दिया आपको, 2 पाई r दिया। बेलन के आधार की परिधि दी गई, उसकी ऊंचाई 23 है, 23 सेंटीमीटर लिख लीजिए। ठीक है, ये भी आपका सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा क्या, सरफेस एरिया पूछा गया। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया, सरफेस एरिया पूछा, यानी बेलन का सरफेस एरिया पूछा गया। तो बेलन का सरफेस एरिया बराबर होता क्या है, बेलन का सरफेस एरिया बराबर क्या फार्मूला होता है, 2 पाई RH। अब देखिए परिधि का मतलब क्या हो जाएगा, ये 2 पाई r, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 पाई r, 2 पाई r। इसकी वैल्यू दी गई, यानी इसकी वैल्यू कितना है, 77 है। इसके स्थान पे आप 77 रख सकते हैं, और ऊंचाई आपको दी गई कितना है, 23 है। तो रखिए यहां से 77 गुणे कितना हो जाएगा, ये 23। अब इसका आपस में मल्टीपल कर लीजिए। जब इसका आपस में मल्टीपल करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये कितना, 177 हो जाएगा, 177। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 3 गोले की त्रिज्या दी गई है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 गोले की त्रिज्या आपको 3, 4, 5 सेंटीमीटर दिया था। तीनों को मिलाकर गोला बनाया गया, तो उसका आयतन कितना होगा। ठीक है, देखिए 3 गोले दिए गए जिसकी रेडियस आपको दे दी गई है। अब ये कहा गया अगर तीनों गोले मिलाकर बनाया जाए तो गोला बनाए, तो उसका आयतन आपसे पूछा गया है। देखिए आपको पता है कि गोले का आयतन बराबर क्या होता है, गोले का आयतन बराबर क्या होता है, 4/3।
4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन रेडियस क्या है, सभी की अलग अलग है। अगर आप फार्मूला लिखेंगे पहले के लिए तो 4/3 पाई आर 1 क्यूब लिखेंगे, फिर इस तरह से लिखेंगे 4/3 पाई आर 2 का ये क्यूब लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। अगर ध्यान से देखेंगे तो सभी में ये कॉमन मिलेंगे, 4/3 पाई सभी में कॉमन मिलेंगे। अगर मैं 4/3 पाई कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब। R1 R2 का मान दिया गया तो हम लोग डायरेक्ट रख ले रहे हैं। 3 का क्यूब करें कितना हो जाएगा, ये 9 हो गया। देखिए 4 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 64। और 5 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125। क्लियर है इतना। अब इन सभी को जोड़िए, जब इन सभी को जोड़ेंगे तो 5 4 9 9 9 कितनी, 5 4 9 हो गया। सॉरी ये देखिए 3 का क्यूब करना है 27 होगा। 3 का क्यूब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 27 होगा। ठीक है 27 होगा, ये 27 जोड़ते हैं। अब यहां से 5 4 9 9 7 कितना हो गया, 16 हो गया। अब इधर से जोड़िए 6 2 8 8 2 10 से कितना 11 हो गया, और ये कितना 2। ये 4/3 इंटू पाई। देखिए 3 से कट रहा है तो 3 से काट के छोटा करिए, 3 7 21 हो गया, 3 दूना 6। अब गुणा कर लेंगे 4 से तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 हो गया, और 4 7 28। अब ये पाई बचा तो मैं इसको इसी तरह से छोड़ दे रहा हूं। ठीक है ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। पाई की वैल्यू रख के आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं यहीं पे छोड़ दे रहा हूं। ठीक है ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो संख्या का गुणनफल 270 है। यदि एक संख्या दी गई तो दूसरी पूछा गया। देखिए कितनी संख्याओं का ये मल्टीपल है, दो संख्याओं का। एक संख्या दिया गया, दूसरी संख्या से पूछा गया, तो दूसरी संख्या पता करने के लिए इससे क्या करें, आप इसमें डिवाइड कर देंगे तो दूसरी संख्या आपको पता चलेगी। ठीक है इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। 15 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो दूसरी संख्या आपको पता चल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ए नल किसी टंकी को 3 घंटे में भरता है, बी 5 घंटा में खाली करता है। दोनों मिलकर कितना समय में टंकी को क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे, समय में काम पूरा करेंगे। इसमें आपसे ये पूछा, यानी कितने समय में टंकी खाली होगी या भरी जाएगी, इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है कितने समय में टंकी खाली हो जाएगी या भरी जाएगी, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। तो ए वाला कर क्या रही है, ए वाला भर रहा है, कितने समय में भरने के लिए कह रहा है, ये 3 घंटे में भरने के लिए कह रहा है। और जो नल है बी है, ये कर क्या रहा है, खाली करने के लिए कह रहा है, कितने समय में, आप इसके ऊपर लिख लीजिएगा ताकि पता चले ये वाला भर रहा है और ये वाला क्या कर रहा है, खाली 5 घंटे में खाली करने के लिए कह रहा है। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। एलसीएम लेने के बाद करना कि इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 5 बार जाएगी। इससे डिवाइड करेंगे भाग 3 बार जाएगी। जो ए है टंकी में कितना पानी भर रहा है 1 घंटे में, 1 घंटे में कितना पानी भर रहा है, ये 5 लीटर भर रहा है। और जो बी वाला 1 घंटे में कितना पानी खाली कर दे रहा है, 3 लीटर खाली कर दे रहा है। अब ये कहा गया अगर दोनों नल क्या करें, एक साथ खोल दिया जाए, अगर दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी या खाली होगी, इसमें आपसे ये पूछा। टंकी कितने समय में भरेगी, आपसे ये पूछा गया, कितने समय में भरेगी, आपसे ये पूछा गया। देखिए जैसे ए वाला क्या करेगा, टंकी में पानी भरेगा, बी वाला वैसे क्या करेगा, 3 लीटर पानी बाहर निकाल के फेंक देगा। तो टंकी में बचा कितना पानी, 3। पानी कितना बचा टंकी में, 2 लीटर। जैसे नल ए वाला टंकी में 5 लीटर पानी भरेगा, वैसे ही तुरंत क्या करेगा, बी वाला 3 लीटर पानी बाहर निकाल के फेंक देगा। तो बचा कितना टंकी में, 2 लीटर। और इस तरह से भरना कितना, आपको 15 लीटर भरना है। तो 2 से करेंगे आप डिवाइड कर दीजिए। अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 2 7 14 और ये 2 25 10। कितने घंटे का समय लगेगा, 7.5 घंटे का समय, यानी 7.5 आवर्स का समय लगेगा। ये इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ए किसी काम का 1/5 भाग 6 दिन में, बी 1/4 भाग 8 दिन में, तो दोनों कितने दिनों में काम पूरा करेंगे, इसमें आपसे ये पूछेंगे, दोनों कितने दिनों में उस काम को पूरा करेंगे। सबसे पहले देखिए ए जो है ये कर क्या रहा है, एक काम ये कितने दिन में कर रहा है, ये एक काम 6 दिन में कर रहा है, तो टोटल कार्य कितना है, 5। तो टोटल कार्य को कितने दिन में फिनिश करेगा, 6 × 5 = 30। जो ए है टोटल कार्य को कितने दिन में फिनिश करेगा, 30 दिन में ये फिनिश करेगा। जो बी है एक काम कितने दिन में करा, 8 दिन में, तो टोटल कार्य कितना है, 4। तो 8 × 4 = 32। टोटल कार्य कितना है, 4। 8 × 4 कितना हो जाएगा, ये 32। क्लियर है। अब इसके बाद करना क्या, आपको इन दोनों का एलसीएम आपको निकालना है।
6 5 30 हो गया और ये 8 चौको 32। इन दोनों को आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। अगर ध्यान से देखेंगे तो 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, किसी को काट दीजिए। अगर मैं इसको 2 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा, अगर ये 30 है और कितना ये 32, इन्हीं दोनों का आपको एलसीएम निकालना है। अगर मैं इसको 2 से काट दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 से 16 बार में कटेगा। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर लीजिए तो इनका एलसीएम आपको मिल जाएगा 16 3 48। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 48 आएगा। कितना आएगा, 48 जीरो आएगा। एक तरह से ये टोटल वर्क मुझे पता चल गया। वैल्यू में हो सकता है थोड़ा सा हेरफेर हो, लेकिन लगाने का तरीका इसका यही है। इसकी बात करेंगे कि आप इससे इसी को डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 3 एकम 3 हो गया। इससे इसको डिवाइड करेंगे, भाग कितनी बार जाएगी, 3 एकम 3 हो गया और 3 छक्का 18। क्लियर है, 3 छक्का 18। अब इसके बाद करना क्या आपको, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार भाग जाएगी, इससे क्या करें आप इसको डिवाइड कर दीजिए। अगर आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 दूना 32 हो गया। जैसे ये 48 और ये 16 3 48 हो गया और 16 दूना 32 कितनी बार में कटेगा, ये 15 बार में ये कटेगा। 15 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। यानी जो ए है एक दिन में 16 काम करा, बी कितना काम करा, 15 काम करा। तो पूछा कि दोनों मिलकर, अगर दोनों के कार्य को मिला देंगे तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 6 5 11 और ये कितना हो जाएगा, 6 5 11 और ये कितना हो जाएगा 3। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, ये लोग 31 काम करेंगे। और करना कितना, इतना। तो 31 से क्या करें आप इसको डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड कर लेंगे आपको ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है कि वैल्यू में थोड़ी सी हेरफेर होगा। ठीक है, वैल्यू में थोड़ा सा हेरफेर होगा। ठीक है, लेकिन सोल्यूशन इसका इसी तरह से आपको लगाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक गोले का त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, एक गोले की त्रिज्या कितनी दी गई है, 9 सेंटीमीटर है। उसका सरफेस एरिया क्या होगा, इसमें आपसे ये पूछा गया। तो आप लिख लीजिए, गोले का सरफेस एरिया बराबर, गोले का सरफेस एरिया बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर की वैल्यू दी गई, इसमें रख के क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 पाई की वैल्यू रखना चाहे तो रख सकते हैं, यार रहने दीजिए। तो ये पाई हो जाएगा। अब यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 81 हो गया। अब इसका गुणा कर लेंगे तो 2 एकम 2 हो गया, 2 8 16, 162 पाई मिलेगा। कितना मिलेगा, 162 पाई आपको मिलेगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस बी इक्वल टू कितना, बी प्लस 1 इक्वल टू कितना 0 है, तो इसके मूल बराबर हैं। तो ए की वैल्यू आपसे पूछा गया। प्रश्न में ये कहा गया है कि अल्फा और बीटा का मान बराबर है। तो ए की वैल्यू आपसे पूछा गया कि ए की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अगर देखिए जब मूल बराबर होते तो हम लोग करते क्या, ऐसे में ऐसे हम लोग क्या करते हैं, बी स्क्वायर बराबर 4ac करते कि नहीं करते हैं, 4ac हम लोग करते हैं। ठीक है, जब इनके मूल अगर आपस में बराबर होते हैं तो हम लोग ये चीज करते हैं, बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 4ac करते हैं। अब देखिए क्या क्या वैल्यू पता है आपको, b का मान दिया कि यहाँ पे कितना है, -4। -4 का स्क्वायर करेंगे तो आपको प्लस में 16 मिलेगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहां से 4। a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू तो आपसे पूछी गई है तो इसको इसी तरह से बना दीजिए। और c का मान कितना दिया गया, 1। क्लियर है, इसको यहां से डिवाइड कर दो, 4 बार में कटेगा। तो a की वैल्यू कितना आ गई आपको, 4 आ गई। a की वैल्यू कितना मिल गई आपको, 4 आपको मिलेगी। ये इसका क्या आ गया, आंसर है। जब अगर दोनों मूल बराबर तो हम लोग करते क्या, ऐसे में v स्क्वायर बराबर 4ac हम लोग कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, यदि माध्यिका बराबर माध्य 10 तो बहुलक आपसे पूछा गया है। सबसे पहले इन तीनों में रिलेशन क्या होता है, बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर क्या होता है, 3 इंटू माध्यिका, 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। ये इनमें रिलेशन होता है। क्लियर है, इसकी वैल्यू पूछी गई है, इसकी वैल्यू दी गई और इसकी भी वैल्यू दी गई। इसका मान कितना, 12 दिया गया। अगर आप इसके सामने 12 रखेंगे तो 12 3 कितना हो जाएगा, ये 36 हो गया। इसके स्थान पे 10 रखेंगे तो 10 दूना कितना हो गया, ये 20 हो गया। अब इसको घटा लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 16। बहुलक कितना है, ये 16 है। ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, कोई वस्तु 1,64,000 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। तो पूछा गया आपसे, क्रय मूल्य आपसे पूछा गया।
देखिए वस्तु का जो भी क्रय मूल्य रहा होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा। अगर इसमें से 20% हानि पर बेच रहा है तो इसमें से दाम कितने के लिए परसेंटेज का 80% का दाम ले रहा है और रुपए में कितना इतना, तो कह सकते हैं ये 80% है। इसमें 80 से करना क्या आपको 1,64,000 में 80 से भाग दे दीजिए और 100 से मल्टीपल कर दीजिए तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको पता चल जाएगा। वस्तु का आपको क्रय मूल्य आपको पता चल जाएगा। इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक शहर की जनसंख्या पहले साल 10% बढ़ती है, दूसरे साल 8% कमी होती है, तो प्रतिशत क्या होगा, इसमें आपसे ये पूछेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला आपका यही होता है, अगर ये कोई आयत है, ठीक है, इसकी एक बीमा में वृद्धि कर दी जाए, एक बीमा में कमी कर दी जाए, तो ऐसे में इसके लिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला इसके लिए ये होता है प्रतिशत कमी, ठीक है, प्रतिशत कमी या वृद्धि बराबर, वृद्धि बराबर इसका फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी माइनस ए इंटू बी अपान 100, ठीक है। इसमें रख के क्या करना, आपको सॉल्व करना है। तो देखिए कितने परसेंट की वृद्धि, 10% की, इसमें 10 रखेंगे, -8 माइनस से कितना हो जाएगा 10 गुणे 8 बटा कितना हो गया 100। अगर देखिए यहां 0 से 0 कट गया, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 0.8 मिलेगा। इसको घटाएंगे 2 मिलेगा, 2 में से इसको घटाएंगे कितना मिल जाएगा, 2 में से घटाना तो 1 पॉइंट कितना मिलेगा 2%। यानी कितने परसेंट की कमी हुई, सॉरी कितने परसेंट की, एक प्लस में है ना, हमारा आंसर किसमें है, प्लस में है, आंसर हमारा किसमें, प्लस में है। तो कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, कितने परसेंट की वृद्धि पर तो पूछा क्या, प्रतिशत में क्या होगा, वृद्धि होगी, और कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 1.2% की वृद्धि होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक लड़की की आयु अपनी बहन की आयु से 6 वर्ष अधिक है, उस लड़की की आयु कितना 38 वर्ष है, तो बहन की आयु बताइए। देखिए ये जो लड़की है, ठीक है, ये लड़की, और लड़की की एज कितना दी गई है, 38 वर्ष है। लड़की की एज कितना दी गई, 38 वर्ष है। और ये कहा गया जो लड़की है अपनी बहन से लड़की की आयु अपनी बहन की आयु से 6 वर्ष अधिक है, यानी बहन की आयु से क्या 6 वर्ष अधिक है। अगर मैं इसमें 6 घटा लूं तो मुझे क्या पता चलेगी, उसकी बहन की आयु पता चलेगी कितना, ये 32 वर्ष। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस अब रहने दे रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आप लोगों के माध्यम से कुछ क्वेश्चंस मिले थे, मैंने इन क्वेश्चनों को सॉल्व करके इसमें दिखा दिया, ठीक है।